प्रिय सज्जनों, प्रेमी राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से। पार्वती पहि जाहु तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठयउ भवन दूरी करहु संदेहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी की बात को शंकर जी ने मानकर सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि आप पार्वती जी के पास जाइए और राजा हिमांचल को प्रेरित करके पार्वती जी को घर बुलवा लीजिए। प्रसंग आप इस तरह से समझ सकते हैं कि शंकर जी ने कहा कि आप लोग यानी सातों ऋषियों को आज्ञा दिया या आदेश दिया कि आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। सज्जनों, सप्तऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती जी को कैसे यानी किस रूप में देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। यानी सप्तऋषियों ने पार्वती जी को मूर्तिमान तपस्या के रूप में ही देखा। सप्तऋषि बोले, हे शैल कुमारी, हे राजकुमारी या शैल कुमारी, सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? यानी इतना कठोर तप करने के बाद आप क्या चाहती हो? कही अवर आधो का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम की न कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियो सुनी हमारी जड़ताई। सज्जनों, सप्तऋषियों ने पार्वती जी को कहा कि आप किसकी आराधना कर रही हो और आराधना के बावजूद आप क्या चाहती हो? आप अपना मर्म हमसे सत्य यानी सच्चा सच्चा भेद कहिए, आप क्यों नहीं हमको सारा भेद बताती? तब पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषियों, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख न हम चाहें उड़ाना। सज्जनों, पार्वती जी ने सप्तऋषियों को समझाते हुए कहा कि हे ऋषियों, मेरे मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा नहीं सुनता, वो तो अपनी धुन में ही लगा हुआ है। यानी मेरा मन शंकर जी की तपस्या में ही लगा हुआ है। मैं कितना भी रोकती हूँ लेकिन मेरा मन शंकर जी की तपस्या के बगैर रुकता नहीं है और मेरा मन जल पर दीवार उठाना चाहता है। यानी जल पर दीवार उठाना असंभव है, लेकिन पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती हैं कि मेरा मन इस असंभव को भी संभव करने की बात सोचता है, यानी जल पर दीवार उठाना चाहता है। ऋषियों यानी पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने जो हमसे कहा था कि इस कन्या के हस्त में ऐसी रेखा पड़ी है कि इसको शंकर जी ही पति रूप में मिलेंगे, इसलिए मैंने शंकर जी की तपस्या करना शुरू कर दी कि अब मैं नारद जी की बात सत्य मानकर शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त कर ही लूँगी। इसलिए मैं इस असंभव कार्य को संभव करने में लगी हुई हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवै भर तारा। हे सप्तऋषियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा यानी हमेशा हमेशा के लिए शंकर जी यानी शिव जी को ही पति रूप में चाहती हूँ, यानी शंकर जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ।
सुनत बचन भी हसे ऋषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुने कहो बसो की सुगे हसियावर। रामचंद्र पद जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, पार्वती जी की बात सुनकर सप्तऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, यानी आप शैलपुत्री हैं, इसलिए भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। यानी आप नारद के कहने पर इतना कठिन तपस्या करने में लीन हो, लेकिन नारद के कहने से आज तक किसी का भला हुआ है क्या। यानी सप्तऋषियों ने उमा जी को भरमाते हुए कहा कि आप नारद की बात को सत्य जानकर इस तपस्या में क्यों लगी हुई हो, क्योंकि नारद के कहे हुए वचनों के अनुसार किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। सज्जनों, आगे का वर्णन अगले वीडियो में देखने का कष्ट करें। जय जय श्री राम।